क्या आजम खान की ड्रीम जौहर यूनिवर्सिटी पर सचमुच बुलडोजर चलने वाला है या आखिरी वक्त में तस्वीर बदल सकती है? क्या जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा सियासी मोर्चा खोल दिया है? क्या आजम खान के समर्थन में सांसद इकरा हसन ने सीधे योगी सरकार को घेर लिया है? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देकर राजनीति में हलचल मचा दी है? रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, आज अपने सबसे बड़े विवाद के केंद्र में है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने विश्वविद्यालय के 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही है, लेकिन विपक्ष से राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है। जैसे ही यह मामला सामने आया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर मैदान में उतर आए। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के नाम एक खुला पत्र जारी करते हुए कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी केवल एक इमारत नहीं बल्कि हजारों छात्रों के सपनों का केंद्र है और समाजवादी पार्टी इसे बचाने की लड़ाई में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। अपने पत्र में अखिलेश यादव ने विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बताते हुए कहा कि यहाँ हर वर्ग, हर समाज और हर पृष्ठभूमि के छात्र पढ़ाई करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी निर्माण में प्रशासनिक या तकनीकी कमी है तो उसका समाधान कानून के दायरे में निकाला जाना चाहिए, लेकिन बुलडोजर चलाकर पूरे शिक्षण संस्थान को निशाना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि 38 इमारतों पर कार्रवाई होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उन हजारों छात्रों का होगा जिनका भविष्य इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अपने बच्चों को महंगे निजी संस्थानों या विदेशों में पढ़ाने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए ऐसे विश्वविद्यालय उनके लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने भी इस पूरे मामले पर योगी सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी विश्वविद्यालय की इमारतों को गिराने का आदेश केवल एक शिक्षण संस्थान का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों के भविष्य से जुड़ा बेहद गंभीर विषय है। इकरा हसन ने कहा कि यदि किसी भी संस्थान के साथ धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है तो यह लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने अदालत से अपील करते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिर को बचाया जाना चाहिए और ऐसा कोई फैसला नहीं होना चाहिए जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाए। दूसरी ओर प्रशासन अपने फैसले पर कायम है। आरडीए का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की जा रही है और जिन इमारतों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं हुआ है उनके खिलाफ कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी एक तरफ सरकार और प्रशासन इसे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष इसे शिक्षा संस्थान पर राजनीतिक कार्रवाई बता रहा है। अब यह मामला केवल अवैध निर्माण का नहीं बल्कि शिक्षा, कानून और राजनीतिक तीनों के केंद्र में आ चुका है। गौरतलब है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाती है। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं और 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उनका कहना रहा है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों तक उच्च शिक्षा पहुंचाना था। आज वही विश्वविद्यालय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीति में मतभेद होना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन क्या मतभेद इतने बड़े हो सकते हैं कि एक ऐसे विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को गिराने का नोटिस जारी कर दिया जाए जहां करीब 3000 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हों? यदि कहीं कानून या तकनीकी कमी है तो क्या उसका समाधान केवल बुलडोजर है या फिर कानून के दायरे में कोई दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता है? क्या किसी शिक्षा के मंदिर को बचाना राजनीति से ऊपर उठकर नहीं देखा जाना चाहिए? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में अदालत, प्रशासन और सरकार के अगले कदम से जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल
इस पूरे विवाद ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में शिक्षा और राजनीति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे विवाद के बीच अब जौहर यूनिवर्सिटी का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका है। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यदि किसी निर्माण को लेकर कोई कानूनी या तकनीकी विवाद है तो उसका समाधान कानून के दायरे में निकाला जाए, लेकिन उनकी पढ़ाई या भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न किया जाए। छात्रों का कहना है कि वे यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, राजनीति करने नहीं। उनका सवाल है कि यदि विश्वविद्यालय की इमारतों पर कार्रवाई होती है तो उनकी कक्षाएं कहाँ चलेंगी, परीक्षाएं कैसे होंगी और उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। यही वजह है कि विश्वविद्यालय के बाहर लगातार विरोध की आवाजें तेज होती जा रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी केवल कुछ इमारतों का नाम नहीं है, यहाँ एक बड़ा शैक्षणिक परिसर है जहाँ अलग अलग संकायों में पढ़ाइयाँ होती हैं। यहाँ पुस्तकालय, शैक्षणिक भवन, प्रयोगशालाएं और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं मौजूद हैं। वर्षों से यहाँ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के छात्र शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ हर समाज, हर वर्ग और अलग अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थी पढ़ते हैं। यही कारण है कि इस विवाद को केवल एक विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। इस बीच इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी और गहरा कर लिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी केवल आजम खान का सपना नहीं बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था है। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक कमी है तो उसका समाधान कानून के तहत किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक विवाद का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि कानून अपना काम करे, लेकिन शिक्षा व विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर प्रशासन लगातार अपने फैसले को नियमों के अनुरूप बता रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई उपलब्ध अभिलेखों और स्वीकृत मानचित्र से जुड़े मामलों के आधार पर की जा रही है तथा आगे की प्रक्रिया भी कानून के अनुसार ही पूरी होगी। यानी अब इस पूरे मामले में एक तरफ प्रशासन और सरकार का पक्ष है तो दूसरी तरफ छात्र, विपक्षी दल और विश्वविद्यालय से जुड़े लोग अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। ऐसे में अंतिम फैसला अदालत और कानूनी प्रक्रिया पर भी काफी हद तक निर्भर करेगा। अब इस पूरे विवाद को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में बड़ा चुनावी विषय बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से जनता के बीच उठा सकते हैं।